लेबनान और इजराइल में सीजफायर के बीच नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने आईडीएफ को हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी ताकत से हमला करने का आदेश दे दिया है। और इस बीच लेबनान में आज भी इजराइल की सेना ने कई हमले किए। लेबनान सरकार के अनुसार इन हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। और इधर हिजबुल्लाह ने पलटवार करते हुए उत्तरी इजराइल में रॉकेट और ड्रोन से अटैक किया। इजराइल और लेबनान में जंग के बीच ईरान से बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। वॉशिंगटन में ट्रंप पर हमला, तेल अवीव से हिजबुल्लाह पर प्रहार। क्या दुनिया किसी बड़ी जंग के दरवाजे पर खड़ी है? या ट्रंप पर हमले के बाद नेतन्याहू सबसे बड़ा पलटवार करने जा रहे हैं? הבטחתי לכם שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן. הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या किसी बड़े खेल की शुरुआत? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, एक हाई प्रोफाइल गाला डिनर, दुनिया की सबसे ताकतवर राजनीति का मंच, और अचानक गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया। चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। निशाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। No, I mean he was a guy who looked pretty evil when he was down. You know, they had him down. He was fighting hard. He was in my opinion, a sick person. इस हमले की खबर पूरी दुनिया में सनसनी की तरह फैल गई और ठीक उसी वक्त इजराइल से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पूरी ताकत से हमला करें। सीज फायर के बाद भी इजराइल और हिजबुल्लाह में भीषण जंग चल रही है। दक्षिणी लेबनान में गोलीबारी जारी है। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए एक रॉकेट और ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया, जबकि दूसरा रॉकेट खुले मैदान में गिरा। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर हमले के लिए फाइबर ऑप्टिक गाइडेड एफपीवी का इस्तेमाल किया, यानी ऑपरेटर ड्रोन की नाक पर लगे कैमरे से लाइव वीडियो देख रहा था। खास बात यह है कि इस ड्रोन के पीछे एक छोटा स्पूल लगा होता है, जिसमें बहुत पतला फाइबर ऑप्टिक केबल लिपटा रहता है। जैसे जैसे ड्रोन आगे उड़ता है, केबल खुद ब खुद खुलता चला जाता है। फाइबर ऑप्टिक की वजह से इसके सिग्नल को जैम करना मुश्किल होता है। और ईरान से डील करने के लिए अमेरिका और इजराइल पाकिस्तान तक का सहारा ले चुके हैं, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। हॉर्मुज का संकट जिसका तस बना हुआ है, ईरान अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल अब शुरू होता है, क्या दुनिया एक नए टकराव के पैटर्न में घुस चुकी है? पिछली बार 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान उन पर हमला हुआ था, जिसमें उनके कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी थी। अब वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में उन पर हमला हुआ। पिछली बार जब हमला हुआ तो ट्रंप गुस्से में थे। उन्होंने हमलावर का स्टेज से ही चीख कर जवाब दिया। इस बार वो सीधे टेबल के नीचे हुए और सीक्रेट सर्विस के जवान उन्हें रेस्क्यू करके ले गए। पिछली बार जब हमला हुआ तो वो राष्ट्रपति चुनाव की रेस में सबसे आगे थे। हमले के कुछ महीने बाद ही वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन इस बार जब हमला हुआ तो वो ईरान के साथ सीधी जंग में उतरे हुए हैं। इस जंग में इजराइल को छोड़कर कोई भी देश सीधे उनके साथ नहीं खड़ा है। ईरान से डील करने के लिए वो पाकिस्तान तक का सहारा ले चुके हैं, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। हॉर्मुज का संकट जस का तस बना हुआ है। ईरान अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है।
और इस बार भी उन पर हुए हमले के बाद उनके करीबी माने जाने वाले नेतन्याहू ने न सिर्फ संवेदना प्रकट की बल्कि इसे हैरान करने वाली घटना बताया। גם אני ורעייתי הזדעזענו לשמוע על הניסיון החוזר לרצוח את הנשיא טראמפ ואת רעייתו. אנחנו שמחנו שניהם יחד עם בכירי הממשל האמריקני, יצאו ללא נגע. אין מקום לאלימות, לא נגד מנהיגים פוליטיים ולא נגד אף. जब भी कोई बड़ा हमला होता है तो उसके बाद कोई और बड़ा फैसला लिया जाता है। वॉशिंगटन में हमला और उसी वक्त मिडिल ईस्ट में सैन्य आदेश। क्या ये सिर्फ टाइमिंग है या किसी बड़े एक्शन से पहले दुनिया का फोकस डाइवर्ट किया जा रहा है? क्या नेतन्याहू ने मौका देखकर हिजबुल्लाह के खिलाफ फुल स्केल ऑपरेशन का दरवाजा खोल दिया है? और क्या इस जंग में नेतन्याहू के साथ कोई है भी या उन्होंने अकेले ही जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है? लेकिन क्या अकेले हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना इजराइल के लिए मुमकिन होगा? हिजबुल्लाह सिर्फ एक संगठन नहीं, ये ईरान की फ्रंट लाइन ताकत है और अगर उस पर फुल अटैक होता है तो क्या ईरान सीधा जवाब देगा? अब सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर अमेरिका के अंदर हमला होता है और उसी वक्त उसका सबसे बड़ा सहयोगी इजराइल युद्ध बढ़ाता है तो क्या अमेरिका को मजबूरी में इस जंग में उतरना पड़ेगा? और अगर अमेरिका उतरा तो क्या ये जंग रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल हो जाएगी? אנחנו התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון, וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה. אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא נגד כל איום, גם איומים מתהווים. תקפנו אתמול, תקפנו היום, אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलना है, तो क्या ये वही प्लान है? पहले गाजा, फिर लेबनान और आगे? क्या नेतन्याहू युद्ध के कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं? और इससे तीन बड़े सवाल भी उठते हैं। क्या ट्रंप पर हमला सिर्फ हमला है या मैसेज? क्या हिजबुल्लाह पर हमला युद्ध का अगला चरण है? क्या दुनिया जंग के एक नए चक्रव्यूह की तरफ बढ़ती जा रही है? वॉशिंगटन में चली गोलियां, तेल अवीव से उठता धुआं, दो अलग अलग जगह, लेकिन सवाल एक ही है, क्या ये दुनिया का नया युद्ध अध्याय है या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की चेतावनी? हमला अमेरिका में, असर पूरी दुनिया पर, ट्रिगर कहीं भी, विस्फोट हर जगह। क्या ये सिर्फ शुरुआत है